नमस्कार, कानपुर से कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी। मुझे खुशी है कि आज मैं भी अपनी कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो लीजिए सुनिएगा। पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व की बात है। और सैनिकों का अभिनंदन करते हुए कहता हूं कि धरती डोली नभ थर्राया रोई उनकी हूर। धरती डोली नभ थर्राया रोई हूर, दोनों हाथ उठाकर आया शत्रु हुआ मजबूर। दुनिया चकित देखती रह गई ताकत भारत की, वीर सैनिकों ने किया जब ऑपरेशन सिंदूर। वीर सैनिकों ने किया जब ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए न्याय नीति, दंड नीति सीधी, सच्ची, सख्त, शीघ्र अनेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हों या भीतर के, दोनों की सजा एक होनी चाहिए। इनसे भी हमें निपटने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि वो दिन भी आएगा। तो आइए एक कविता और पढ़ता हूं, और सैनिकों के सम्मान में, देश के गौरव के सम्मान में, देश की संस्कृति के सम्मान में, जो अक्षुण्ण संस्कृति हमारी है उसके सम्मान में पढ़ता हूं। दुनिया के किसी देश में जाइए, आपको हमारे भारतवंशी, हमारे प्रवासी भारतीय पूरे मान सम्मान और गुरुतर गरिमा के साथ जीवन जीते मिलेंगे। मैंने महसूस किया है कि उनके भीतर भी भारतवर्ष वैसे ही धड़कता है जैसे हमारे आपके भीतर धड़कता है। तो मैंने एक कविता कही और ये कहता हूँ कि हम नहीं भूले, नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसमें हम दुनिया में सर उठा के खड़े हैं। हम नहीं भूले, नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले, नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। हम नहीं भूले, नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले, नहीं भूले काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को नहीं दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 40 माले की बिल्डिंग सन्नाटा, क्या फर्क है साहब। तो मैंने कहा कि होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इबारतें। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी, औसत देने वाली तुलसी को भी माँ मानते हैं। क्योंकि हम अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औसत देने वाली तुलसी को भी माँ मानते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हम माता, पिता, बुजुर्ग और गुरुओं को भगवान के बराबर जानते हैं, भगवान के बराबर जानते हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की बातें। होंगी किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन अब बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औसत देने वाली तुलसी को भी माँ मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता, पिता, गुरु और बुजुर्गों को भगवान के बराबर जानते हैं। आगे कहता हूं कि होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 10 माले की बिल्डिंग, 20 माले की बिल्डिंग सन्नाटा। अगर हमारे हिंदुस्तानी के पास एक कमरा, तो भी वो कमरा नहीं होता, वो घर होता है। सुनेगा कि होंगे किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई इबारतें। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार।
क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी, औषध देने वाली तुलसी को भी माँ मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम बुजुर्गों को भगवान के बराबर जानते हैं। सैनिकों के सम्मान में ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है उनके साथ? आप सब जो आकाशवाणी के श्रोता हैं अपनी अपनी भूमिका तलाशिएगा और सैनिकों का हार्दिक सम्मान कीजिएगा। हमारे जाबाज सैनिकों ने इतना बड़ा ऑपरेशन करके भारतवर्ष की सामर्थ्य को, ताकत को और भारतवर्ष की अपनी मजबूती को पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो मैंने कहा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हर दयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं, जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। हमारे हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। और पिछले दिनों का जो हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे का स्वर्ग देखने को मिला, उस पर दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए कि यूक्रेन युद्ध में दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित अपने घरों में आ गए। पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए कि यूक्रेन में दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित अपने घर आ गए। इसलिए कहता हूँ कि इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, हम एक हैं एक, अब हमें कोई तोड़ नहीं सकता। ये अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। पहली पंक्ति स्वाभिमान के साथ सुनिएगा और दूसरी पंक्ति आनंद के साथ सुनिएगा। आज दुनिया के दादाओं को भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। ये हमारा शौर्य है, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारी मजबूती है। तो मैंने कहा आज दुनिया के तमाम दादा देशों को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। भारत माता